हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है 3 माइनस एक्स की घात 3/6 की संपूर्ण घात 7 के प्रसार में मध्य पद ज्ञात कीजिए। तो आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा। देखिए, यह प्रश्न द्विपद प्रमेय पर आधारित प्रश्न है। द्विपद प्रमेय में यदि हमें दे रखा हो x प्लस a की घात n और इसका हमें मध्य पद प्राप्त करना है, तो मध्य पद हम दो तरह से देख सकते हैं। यदि n का मान सम संख्या है तो, और यदि n का मान विषम संख्या है तो देखिए, यदि n का मान हमें सम संख्या दी हुई है, सम संख्या, और या फिर n का मान कैसी है, विषम संख्या है, तो सम संख्या के लिए क्या होता है, n/2 प्लस 1वां पद, यह हमारा मध्य पद होगा। और यदि विषम संख्या है तो इसके दो मध्य पद होते हैं, एक होता है n+1/2वां पद और दूसरा होगा n+3/2वां पद। ठीक है, तो इस प्रकार से हम मध्य पद प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा एक सूत्र देख लेते हैं। देखिए, tr+1वां पद यदि हमें प्राप्त करना हो तो वह बराबर होता है ncr x। देखिए, पहला पद x है तो x की घात n-r तथा a की घात r के बराबर। तो आइए इस अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है, तो देखिए यहाँ पर हमें घात में दे रखी है संख्या कौन सी, 7। 7 कैसी संख्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या है तो यहाँ पर हमें दो मध्य पद प्राप्त होंगे। एक कौन सा होगा, 7+1, 7+1/2वां पद, यह एक मध्य पद होगा। और दूसरा होगा 7+3/2वां पद। ठीक है, तो 7+1 कितना हुआ, 8/2, अर्थात 4वां पद हमें एक प्राप्त करना है, 4वां पद। और दूसरा हमें कौन सा प्राप्त करना पड़ेगा, 7+3 10/2, अर्थात 5वां पद। ठीक है, तो आइए सूत्र के आधार पर अगले प्रश्न पर इसको हल करते हैं। हमें दिया हुआ है x3, देखिए हमें जो द्विपद दिया हुआ है 3 माइनस x³ 6 की घात 7, और इसके लिए अब हमें कौन सा पद प्राप्त करना है, 4वां और 5वां पद। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम प्राप्त करते हैं 4वें पद के लिए, 4वां पद। तो देखिए सूत्र होता है tr+1, तो हम यहाँ पर r का मान कितना रख देंगे, 3+1 रखेंगे तो हमें 4वां पद प्राप्त होगा, तो बराबर ncr। अब n का मान देखिए कितना है, 7 है, तो लिखेंगे 7c। r का मान कितना रख दिया, यहाँ पर लिख लेते हैं r का मान 3 रखने पर। ठीक है, सूत्र में तो 7c 3 आ जाएगा। और x की घात, अब देखिए x की जगह पे कितना है, 3 है, तो 3 की घात कितनी होगी, n-r, अर्थात 7-3 यानी कि 4। और a की जगह पे कितना है, -x3/6 की घात r का मान कितना है, 3। आइए इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए 7c 3 का मान कितना होगा, फैक्टोरियल 7 बटे, क्योंकि ncr का सूत्र क्या होता है, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल r। तो इस आधार पर यहाँ पर आ जाएगा फैक्टोरियल 7 बटे, फैक्टोरियल को इस तरह से भी लिख सकते हैं, 7-3 4 और फैक्टोरियल 3। ठीक है, 3 की घात 4 कितना होगा, 3 तियाँ 9 तियाँ 27 तियाँ 81, और माइनस x की घात 3 की घात 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि माइनस की घात में विषम संख्या है तो माइनस में ही आएगा, और x की घात 3 की घात 3 है तो ये हो जाएगा x की घात 9 बटे 6 की घात 3 कितना होता है, 6 छंग 36 छंग 216। तो देखिए इसको हल करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 7 को बाहर ले लेते हैं, 7 गुणा 6 गुणा 5 और गुणा में 4 को फैक्टोरियल में लिखते हैं, बटे में ये फैक्टोरियल 4 है, और फैक्टोरियल 3 को क्या लिख लेते हैं, 3 गुणा 2 गुणा 1। तो देखिए फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट गया। ठीक है, 3 दूनी 6 से 6 कट गया, तो यहाँ पर 7 गुणा 5 बचा। गुणा में यहाँ पर देखिए 81 है, और गुणा में कितना है, -x की घात 9 बटे 216। ठीक है, अब 7 पंजे 35 गुणा 81 गुणा -x की घात 9 और बटे में 216। ठीक है, यह हमें प्राप्त हुआ। अब 35 और 81 की यदि हम गुणा करें तो कितना आ जाएगा, देखिए 35 से कम 35 का 5 हासिल हो गए 3। अब 35 की यदि हम 8 में गुणा करें तो 35 अट्ठे कितना होगा, देखिए 35 अट्ठे होगा 8 पंजे 40 का 0 हासिल 4 8 24 और 4 28 280। ठीक है, तो 35 अट्ठे 280 और 3 कितना हुआ, 283, और -x की घात 9 बटे में 216।
16। यह तो हो गया हमारा 4वां पद। अब हमें 5वां पद भी प्राप्त करना है, तो अगले पृष्ठ पर 5वें पद प्राप्त करने के लिए 5वां पद प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, r का मान 4 रखेंगे और इस प्रकार हमें मान प्राप्त होगा t4 + 1 का, जो कि बराबर होगा ncr अर्थात 7c, r की जगह 4 और x की जगह पे कितना रखना है, देखिए 3, तो 3 की घात कितनी हो जाएगी, 3 की घात हो जाएगी n - r होता है, तो 3 की घात हो जाएगी 7 - 4 अर्थात 3, और माइनस x की घात 3/6 की घात कितनी हो जाएगी, r अर्थात 4 के बराबर। तो इसको हल कर लेते हैं। 7c 4 का मान कितना होगा, फैक्टोरियल 7 बटे फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 3, ठीक है, क्योंकि 7 - 4 3 होता है। अब देखिए 3 की घात 3 कितना होगा, 3 3 9 27, माइनस इस बार देखिए सम संख्या है तो ये प्लस में परिवर्तित हो जाएगी और x की घात हो जाएगा 12 बटे में 6 छंग 36 और 36 छंग 216, 216 की यदि हम 6 में और गुणा करें तो कितना प्राप्त होगा, 6 छंग 36 का 6 हासिल 3, 6 एकम 6 3 9, 6 दूनी 12, तो 1296, ठीक है। अब देखिए 7, पिछले बार हमने फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 3, इसका मान कितना प्राप्त किया था, 7 पंजे 35, तो यहाँ पर भी कितना प्राप्त होगा, 35 ही प्राप्त होगा। 35 गुणा 27 गुणा x की घात 12 और बटे में 1296। अब 35 और 27 की गुणा कर लेते हैं, तो देखिए 35 में 27 की यदि हम गुणा करें तो कितना आएगा, 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 7 21 और 4, 7 21 और 3 24, ठीक है। फिर 2 पंजे 35 दूनी तो 70 होते ही हैं, तो 70 आ गया, 5 4 7 2 9, ये हमें प्राप्त हुआ 945 x की घात 12 बटे 1296। तो इस प्रकार एक यह पद होगा हमारा मध्य पद और दूसरा इससे पहले जो हमने प्राप्त किया है वह, ठीक है। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने उपयुक्त उत्तर प्राप्त कर लिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।